नमस्कार, मैं हूँ गजेंद्र वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह और पाठ संख्या 4 मानस का हंस, लेखकार अमृतलाल नागर। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से ये पढ़ना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास राजापुर गांव में जन्मे थे। उनकी पत्नी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित होकर वे आगे बढ़ना चाहते थे। पत्नी ये चाहती थी आगे चल कर के इनका नाम संसार में रोशन हो, और वे अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। पत्नी की बातों को टाल नहीं सकते थे, इसलिए इस वैरागी के रास्ते पर जाने के लिए उनकी पत्नी ने ही उन्हें विवश किया, और आगे चल कर के वे इस काम में सफल भी हुए। एक बार राजा भगत षड्यंत्र रचकर रत्नावली उनकी पत्नी को अर्थात तुलसीदास जी की पत्नी को लोलार्क मठ में ले जाते हैं। राजा भगत व अन्य लोग मिलकर के ये योजना बनाते हैं कि किसी तरह से रत्नावली को तुलसीदास के पास ही छोड़ देते हैं। किंतु जितने सारे मठ के लोग थे, टोडर, राजा भगत, कैलाश कविया, जितने सारे जो और थे, सब ने मिलकर भी इनके निश्चय को बदल नहीं पाए। अंत में रत्नावली को लोलार्क मठ छोड़ करके वापस अपने गांव, तुलसीदास के गांव राजापुर आना पड़ा। इस घटना की विस्तृत जानकारी इस मानस के हंस के पाठ में पढ़ेंगे। तो आज हम पाठ संख्या 4 मानस के हंस में पीयूष प्रवाह में पढ़ेंगे। इसका पहला पाठ। लेखकार अमृतलाल नागर। लेखक परिचय। अमृतलाल नागर का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ और 1990 में लगभग आधी शताब्दी तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था, अर्थात बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आपने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विधाओं में लेखनी चलाई। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे उपन्यास बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, और एकदा निमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि। कहानी संग्रह में वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने आदि। अन्य और भी कुछ लिखन चैतन्य महाप्रभु की जीवनी, साहित्य और संस्कृति निमान, चकलस, व्यंग्य, हमारे युग निर्माता, सतकंडी हवेली का मालिक, बाल साहित्य। अब पाठ परिचय। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित उपन्यास है। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद अर्थात उनके मन में विचारों की लड़ाई होती है।
आपस में विचारों की लड़ाई होती है कि रत्नावली को इस मठ में रखूं या जाने दूं। एक मन उनका कह रहा था कि रत्नावली को इस मठ में रख लूं, एक मन ये कह रहा था कि रत्नावली को यहाँ रख लूंगा तो मैंने जो वैरागी धारण किया है, मैं वैरागी हो गया हूँ, मेरे वैरागी के बारे में लोग क्या समझेंगे। पहले ग्रस्त था, ग्रस्त के बाद में वैरागी है, वापस ग्रस्ती हो गए तो समाज में क्या कुछ होगा, ऐसी बातें उनके मन में आ रही थी। ऐसा अंतर्द्वंद अर्थात अंदर ही अंदर विचारों की लड़ाई चल रही। तत्कालीन समाज की मनस्थिति तथा रत्नावली की त्याग में प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी रत्नावली को त्याग की मूर्ति कहा। वहां जाने के पश्चात भी रत्नावली अपने आप को उनके सामने जाने से बचाती है। वो जब तक मठ में रही गई तब तो उन्होंने उनको देखा था, उसके पश्चात एक बार भी वह तुलसीदास जी के सामने नहीं गई। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये समय निकाला। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है। रत्नावली से बेहद स्नेह करते हैं, लेकिन त्यागने का पश्चाताप उनके मन में कि मैंने इनको त्याग दिया, इसलिए बहुत बुरा किया। उनके लोक कल्याण के लिए वे वैराग्यमय जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। अर्थात तुलसीदास जी जिस वैरागी को धारण कर चुके थे, जो वैरागी बन गए थे, उन्होंने अपने आप को ठीक रखा, किंतु रत्नावली ने भी भारतीय नारी होने के कारण उनके बीच में कभी बाधक नहीं बनी। अर्थात वे चाहती थी कि ये अपने काम में पूर्णतः सफल हों। वह प्रबुद्ध और तर्कशीला है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद मर्मस्पर्शी है। ये कहना चाहते हैं कि अंत में जब रत्नावली मठ को छोड़ करके जाती है तो दोनों का संवाद होता है। वो तो कुटिया के अंदर बैठ जाते हैं, तुलसीदास पर्दा गिरा लेते हैं और बाहर रत्नावली बैठ जाती है और दोनों की आपस में बातचीत होती है। अंत में जाते समय उन्होंने कहा, आप मेरे मरने से पहले एक बार अपना श्रीमुख मुझे अवश्य दिखाना। तो तुलसीदास ने कहा, अवश्य आऊँगा। बस इतना कहने के पश्चात रत्नावली राजापुर गांव चली जाती है। यह मर्मस्पर्शी है। अब देखिएगा, गोस्वामी जी लोलार कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। क्या हुआ कि वो आरती कर रहे हैं और आरती करते समय एक पद्य गा रहे हैं। मठ के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ थी। अर्थात मठ के आंगन के अंदर सभ्य जो भक्त थे उनकी भीड़ लगी हुई थी। सभी उनके भजन पर मुग्ध थे। जो भजन तुलसीदास जी गा रहे थे उस भजन से बहुत खुश थे, मुग्ध हो रहे थे। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। पहले आरती होती है, आरती के पश्चात कृष्ण की भक्ति में क्या सार है, क्या कुछ है, उन सार की बातों के बारे में, महत्व के बारे में लोगों को बतलाते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं कि राम ने किस तरह से, विष्णु ने कौन कौन से अवतार लिए, सभी के श्रद्धा प्रकट करते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, कि जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है, जैसा विचार होता है, उसकी मूर्त, उनकी सूरत भी वैसी बन जाती है। वाले अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं, प्रवचन में बोलते हैं, शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। क्या कहते हैं? जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती। कहना चाहते हैं कि पतंग आकाश में उड़ रही है, लेकिन पतंग की डोर हमारे हाथ में है, तो पतंग चाहे कहीं भी उड़े, पतंग कहीं भी उड़ रही है तो उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी डोर
उसकी ताकत, उसकी नकेल हमारे हाथ में है। वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधी, भावना रूपी डोर में बंधी हुई मन रूपी पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। भावना रूपी डोर से मन रूपी पतंग को कहीं उड़ाओ, मन रूपी पतंग को कहीं उड़ने दो, लेकिन भावना रूपी डोर आपके हाथ में। इस तरह से उनके विचार थे। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा, सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान हो जाएगा, या सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। भक्त गए, ऐसी स्थिति में भक्त गए, एकांत हुए, भक्त गए, एकांत हुआ। ये सारी बातें सुनने के पश्चात जो भक्तगण थे, जितने सारे भक्त वहाँ उनकी भक्ति के बारे में सुन रहे थे, उन्होंने राम के, कृष्ण की, शिव की भक्ति के बारे में बता रहे थे और उन्होंने बताया। उसके पश्चात वो सारे लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुनने के पश्चात वहाँ भक्त वहाँ से उठ करके चले जाते हैं और वातावरण एकदम शांत हो जाता है, वहाँ कोई नहीं होता। अब वो क्या करते हैं कि राधा कृष्ण के युगल मूर्ति के सामने बैठ करके भगवान से आराधना करते हैं कि मैं बार बार आपका स्मरण करता हूँ, किंतु आपकी स्मृति मेरे सामने क्यों नहीं आती, मुझे आप दर्शन क्यों नहीं देते। मैं अधम प्राणी हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, हत्यारा हूँ, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे। इस तरह से युगल मूर्ति के सामने अपने आंसू बहाते हुए वो विचार कर रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। भक्त गए, एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप खाने लगे, अर्थात खुद के विचार जो बोल रहे थे खुद ही बोलने लगे। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ। अर्थात जो मुझे जैसा काम बताया गया भक्तों के साथ में, भगवान के साथ में, वाणी के साथ में, वेद पुराणों के मामले में जैसा जैसा मुझे बताया गया मैं वैसा वैसा कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, मुझे सामने आकर के आप दर्शन नहीं देते। जैसा जैसे मुझे कहा गया है, जैसे जैसा मुझे ज्ञान दिया गया है, जैसा मुझे अनुभव और ज्ञान है, उस ज्ञान और अनुभव के आधार पर मैं सब कुछ कर रहा हूँ, किंतु आप मुझे प्रत्यक्ष अर्थात सामने दर्शन नहीं दे रहे। मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, मैं हनुमान जी को याद करता हूँ तो मेरे ध्यान में कभी कभी प्रकट हो जाते हैं, वैसे आप क्यों नहीं आते। हे भगवान, हनुमान जी को याद करता हूँ तो मेरे ध्यान में आ जाते हैं, तो आप क्यों नहीं आते। मैं प्रीति तो बढ़ाना चाहता हूँ, मैं प्रेम तो बढ़ाना चाहता हूँ, पर प्रतीति पर प्रकट रूप में, अर्थात मैं प्रेम को तो बढ़ाना चाहता हूँ। प्रीति का मतलब प्रेम और प्रतीति का अर्थ होता है ज्ञान। मैं प्रीति तो बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ाता हूँ, मैं प्रेम तो बढ़ाता हूँ, किंतु मुझे ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होती, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे, अपने आप में बहुत ही परेशान हो रहे थे। अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्यदार बनकर तेजी से उतरते गए। उनके सामने संताप का अधिकार गहरा कर दिया, अर्थात अपने जीवन के बारे में विचार करते, क्योंकि उनका जीवन बड़ा दुख में था, बड़ा कष्ट में था। उन्होंने अपने जीवन को बड़े कष्टों के साथ भोगा था। दुखी जीवन जीने के पश्चात उनकी पत्नी जो रत्नावली उन्हें मिली, उनको बहुत प्रेम करने वाली, साथ में उन्होंने इनको वैरागी के लिए प्रेरित किया। ये अपनी पत्नी की बात को नहीं टाल सकते थे, क्योंकि उनसे वो बहुत स्नेह करते थे। जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने कर दिया। तो इनके दिमाग में वो बातें आती है कि जीवन में कितनी समस्याएं इनके जीवन में आई थी, कितनी समस्याओं को झेल करके अपने जीवन को जिया था। ये विचार इनके मन में चल रहे थे। इसी समय क्या है कि मठ के अंदर एक शिष्य आकर के भगवान के लिए जो भोजन बनता था, रोजाना जो खाना बनता था, शुरू में भगवान को चढ़ाते थे, उसके पश्चात खुद ही तो खाते थे। तो उन्होंने, शिष्य ने आकर उनसे पूछा, आज भगवान के भोग के लिए क्या बनाया जाए। तो उन्होंने कहा, जो अच्छा लगे वो बना लो। तो उन्होंने कहा, अरे भाई गोस्वामी जी, क्या है उनके हाथ में ऐसा बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, उनके जीभ पर भगवान विराजमान होते हैं, अच्छा भोजन। इस तरह से कई बातें कि अंत में मन में विचार करते हैं कि अभी मैं पूर्णतः तैयार नहीं हो पाऊँ, मेरे बारे में इतनी बड़ी चढ़ी बातें। अर्थात
अभी मेरा मन पूर्णतः एकाग्रचित नहीं हुआ है और मैं भगवान के अंदर रमा नहीं, फिर भी मेरे बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों कहा गया। अब देखिए इसमें एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने, कि भगवान का भोजन बनाया जा रहा है तो आज क्या है कि भोजन में क्या क्या चीजें बनाई जाए। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को और अधिक खिन्न बना दिया। ये जब सुना उस व्यक्ति से, उनके शिष्य से जब सुना तो बहुत ज़्यादा दुखी बना दिया। जो भगवान को रुचता है वही बनाओ, जो भगवान को अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर गोस्वामी जी ने दिया कि भगवान को जो अच्छा लगता है वही आप बना लीजिए। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को और अधिक खिन्न बना दिया, दुखी बना दिया। जो भगवान को रुचता है, भगवान को अच्छा लगता है वही बनाओ। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाकशास्त्री भी थे, कि गोलोकवासी यहाँ पे निवास करने वाले जो गोस्वामी जी बड़े कुशल पाकशास्त्री था, अर्थात उनको भोजन बहुत अच्छा बनाना आता था। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे, कि वे स्वयं क्या करते थे, भगवान के लिए भोजन, अनेक प्रकार के भोजनों का निर्माण वो करते थे, बनाते थे। उन्होंने शिष्य ही व्यंजन तैयार करते थे। उन्हें शिष्य ही अपनी स्वाद शक्ति, प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। कहा कि उन्होंने क्या, अपने स्वाद है ना, भगवान की स्वाद बना ली, इसलिए अच्छा बनाते होंगे। और क्या कहा, मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कते जाओ, जो रुचे सो बनाओ। अभी क्या है कि मेरी स्वाद रूपिणी गऊ, अर्थात अभी क्या है कि मेरा मन एकाग्रचित नहीं हुआ है। मेरा तो क्या है कि स्वाद विचलित है। ऐसी स्थिति में जो तुम्हें अच्छा लगे वो बनाओ, मेरे बारे में विचार मत करो। शिष्य निश्चय कुछ खिन्न मन होकर चला गया, अर्थात वह परेशान होकर चला गया, क्योंकि जो पूछना चाहता था उसका सही जवाब से नहीं मिला। होकर के चला गया। दालान में मंदिर की चौखट पर टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्ति निहारने लगे। राधा मुरलीधर अर्थात राधा कृष्ण की मूर्ति को लगातार देखने लगे। अब वो कह रहे, हे कृष्ण रूप राम जी, अर्थात मेरे सामने कृष्ण जी की मूर्ति है लेकिन आप राम जी हो। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सदा भी नहीं था, अर्थात मेरा मन अभी एकाग्र नहीं हुआ था, कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया। वैभव की भट्टी अर्थात मुझे जीवन में कुछ मिला नहीं है और आज मुझसे बहुत कुछ पूछा जा रहा है कि हम भगवान के लिए क्या बनाए क्या बनाए। आपने मेरे सामने बहुत सारा वैभव दे दिया, मुझे बहुत सारा ऐसी व्यवस्था दे दी जिसके कारण क्या है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे इस वैभव की भट्टी में तपाना आपने चालू कर दिया, अर्थात मुझे वैभव नहीं चाहिए। हे हरि, मुझ दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं। एक और तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। एक तरफ तो दुनिया मुझे महामुनि कहती है कि आप बहुत बड़े मुनि हो, ज्ञानी हो, दूसरी ओर मुझे कपटी कुचाली कहती है कि तुम तो कपटी हो, कुचाली हो, धोखेबाज हो, इस तरह की बातें करती हैं। तो तुलसीदास जी ने मन में विचार किया, भगवान इस तरह के दो जो बुराई है मेरे अंदर नहीं हो सकती, या तो मैं कपटी कुचाली हूँ या मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दोनों हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि एक तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती, फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ। तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते, मुझे अपना ज्ञान नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, एक बार आप मुझे दिलासा दिला दो, भरोसा दिला दो। एक बार एक कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, एक बार ये पूरा जो कमरा है आपके आश्वासन से गूंज जाए, आपके बातों से गूंज जाए, कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार आप कह दीजिए, अरे तुलसी तू मेरा है, इतना कह दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मुझे एक बार मुझे ये दिला दो कि बस तू मेरा है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये तुलसीदास जी युगल मूर्ति के सामने कह रहे थे। तो युगल मूर्ति के सामने क्या कहा कि एक बार ये कष्ट तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे,
तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए। आपका भरोसा भी चाहिए, आपकी नज़दीकी चाहिए, इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे। भोले भावुक गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देख लगे। भोले जो तुलसीदास जी थे युगल मूर्ति के सामने टकटकी लगा करके देखने लगे, एक टक उनको देखने लगे और कहा कि आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, मुझे अपना ज्ञान क्यों नहीं देते, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे आप दर्शन नहीं दे रहे। इसका मतलब मैं आपके लिए तड़फ रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ, किंतु फिर भी आप मुझे ज्ञान नहीं दे रहे। इसलिए तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। आज आपका पाठ इतना ही है। थैंक यू। ओके, बाय।